हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं, जिसमें कि हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज जिस व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इनके वीडियो आपको कम ही यूट्यूब पर देखने को मिलेगी या फिर इनकी जो रिसोर्सेस है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक इनकी वीडियो को प्रोवाइड करूं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते भी रहे हैं। रामचंद्र जी गुहा, जिनकी जो अप्रोच है वो है सोशल इकोलॉजिकल अप्रोच। इनका जन्म 29 अप्रैल 1958 देहरादून को हुआ था। क्योंकि किन्हीं के भी जो सिद्धांत हैं उसको जानने के लिए हमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी जीवनी को भी जानें, उनकी बायोग्राफी को भी जानें, उनके फेमस बुक्स को भी जानें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनसे रिलेटेड जो थ्योरी को जानने में हमें हेल्पफुल होता है। इनके पिता का नाम रामदास गुहा है और इनके बारे में अगर बात की जाए तो रामचंद्र गुहा एक भारतीय इतिहासकार तो है ही, साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी हैं और उन्होंने क्रिकेट जगत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को किया है। क्रिकेट से संबंधित भी उन्होंने बहुत सारे लेखों को लिखा है। वो सोशल इकोलॉजी के संदर्भ में लिखे हैं, वो कंटेम्पररी के संदर्भ में लिखे हैं और वो खेल जगत से बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित भी है और उनके संदर्भ में वे लिखते आए हैं और मुख्य रूप से वे क्रिकेट का लेकर भी लिखते ही आए हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो है सोशल इकोलॉजिकल अप्रोच। इनके कुछ फेमस बुक्स को हम लोग देख लेते हैं। इनकी जो पहली पुस्तक है जिसकी रचना उन्होंने 1989 में की थी, उस पुस्तक का नाम है द अनक्विट वुड्स, इकोलॉजिकल चेंज एंड पिजन्स रेजिस्टेंस इन द हिमालयाज फॉरेस्ट। जो हिमालय के जंगल है, वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं वो क्यों चुपचाप है, वो शांत क्यों है, इसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है। इस बुक पे उन्होंने बताया है कि भारत में यहाँ के लोगों के द्वारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको वे लोग सीरियसली ले रहे हैं और वहाँ पर वो इकोलॉजिकल जो ग्रास रूट मूवमेंट है वो भी देख रहे हैं और उन्होंने बताया है कि जो ये मूवमेंट है ये अब शुरू हो चुका है। तो कैसे इन्होंने बताया, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने चिपको आंदोलन को लिया है। सेकेंड इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, जिसमें उन्होंने गांधी जी के भारत में आने के बाद भारत का क्या परिवर्तन हुआ है इसको विशेष रूप से उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसके अंतर को बताया है। थर्ड इनकी बुक है गांधी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड और फोर्थ इनकी बुक है सोशल इकोलॉजी, जो कि उनकी जो थ्योरी है, उनका जो अप्रोच है, इसमें उन्होंने सोशल इकोलॉजी में ही लिखा है। और ये जो फोर्थ बुक है ये फर्स्ट बुक जो उनकी थी द अनक्विट वुड से, इससे प्रभावित होकर ही उन्होंने इसके संदर्भ में लिखा है। तो इनके अप्रोच के बारे में बात की जाए तो वो उन्होंने क्या बताया कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जानी चाहिए जो कि किससे संदर्भ हो, पर्यावरण से संदर्भ हो। इसलिए उन्होंने एनवायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट के बारे में बताया। साथ ही साथ वो मार्क्सिस्ट पक्ष के भी पक्षधर थे, वो द्वंद्वात्मक सिद्धांत को भी मानते थे। कैसे मानते थे, तो उन्होंने बताया कि जो ये एनवायरमेंटल जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, कोई भी आप कृषक आंदोलन ले लीजिए, कोई भी इकोलॉजिकल आंदोलन ले लीजिए, वे सब क्या है, एक दूसरे से डाइज्ड है। किस प्रकार से, तो उन्होंने इतिहास को उठाया। इतिहास को उठाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश जब साम्राज्य भारत में आई तो आने के बाद वे क्या किए कि यहाँ की जो पुरानी जनजाति थी, जाति थी, उनसे उन लोगों ने ज़मीन को अपने में हड़प लिया, छीन लिया। क्यों छीना, क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि औद्योगिकरण की बढ़ावा मिले, नगरीकरण को बढ़ावा मिले। तो इसके लिए वे जो एक वन भूमि था जिस पे कि पहले से ही जो आदिवासी जनजाति लोग रह रहे थे, उनको भूमि से बेदखल करके अपने पास ले लिया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से प्रभावित ही उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल जो आंदोलन चल रहे हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हम लोग मेन की पॉइंट्स के तरफ देखते हैं तो उन्होंने बताया कि पर्यावरण जो है वो डिग्रेडेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है और इस ध्यान को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किनके द्वारा निभाई गई है, तो जो जर्नलिस्ट है
और जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि जर्नलिस्ट ने ही अपने लेखों में, अपने पत्रिकाओं में, समाचार पत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो कार्य कर रहे हैं समाज में, उनके कार्यों को भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। सेकंड, उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसे सोशियोलॉजी की स्थापना करनी चाहिए, एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड हो, यानी कि समाजशास्त्री पर्यावरण की उन्होंने बात की। तो इसके लिए जब उन्होंने समाजशास्त्री पर्यावरण की बात की तो उन्होंने एक सोसाइटी का मॉडल बनाया। वो मॉडल ऑफ सोसाइटी क्या था? तो उन्होंने सोसाइटी को 4 भागों में बांटा। पहला था इकोनॉमी, सेकंड सोशल स्ट्रक्चर, थर्ड पॉलिटी और फोर्थ है कल्चर। यानी हमारा जो समाज है इन 4 भागों में बटा हुआ होना चाहिए। उनकी जो महत्वपूर्ण बुक है सोशल इकोलॉजी, जिसमें उन्होंने अपने थ्योरी को दिया है, ये क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो एक एशे का कलेक्शन है। जो पहले के जो समाजशास्त्री हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो कलेक्शन करके रखा है उसका उन्होंने कलेक्शन किया है, इधर उधर से सभी को जमा करके अपने बुक सोशल इकोलॉजी में उनको समाहित किया। और ये क्या है? एक एडिटेड एडिशन है और इसमें उन्होंने 16 जो बुक्स थे उनको जमा करके एक ही जगह पर उन्होंने किया। तो इसके आधार पर उनका जो पुस्तक है सोशल इकोलॉजी, जिसमें उन्होंने अपने अप्रोच को जो दिया है, उनका जो अप्रोच था सामाजिक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, इसमें वे यह बताते हैं, इसको फिर इस पुस्तक को उन्होंने 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों में किस प्रकार से बांटा कि इनका जो ये सोशल इकोलॉजी बुक था, ये 16 बुक का एक संग्रह था। तो पहला पार्ट था, उसे बोला गया नेचर एंड कल्चर, जिसमें उन्होंने 5 बुक को एक जगह पे किया। नेचर एंड कल्चर में उन्होंने बताया कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यह एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। कैसे बताया उन्होंने कि आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं? क्योंकि मनुष्य जो है वो जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति को अपनाता है, उसका नेचर भी उसी ढंग से ही होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे हमारे हिंदू समाज में हम लोग बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें कि क्या कहते हैं, धार्मिक उन्हें मान्यता देते हैं। जैसे तुलसी का पौधा हो गया, ये इन धार्मिक एक महत्व रखता है। पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, ये सब क्या है? केले के पेड़ को भी हम लोग जल डालते हैं। तो ये सब क्या हुआ? हमारे संस्कृति का एक द्योतक है, एक आपका प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य करता है। ये तो किस प्रकार से हो गया? नेचर जो है वो हमारे संस्कृति से आपस में जुड़ा हुआ है। आप कोई भी समाज को ले लीजिए, कोई भी जाति जनजाति को ले लीजिए, अब सभी का अपना कोई ना कोई एक मान्यता जरूर होती है। और हर जगह का, आप जैसे हम लोग पूर्वी भारत में रह रहे हैं, आप अगर दक्षिणी भारत की तरफ जाइएगा तो वहाँ की जो संस्कृति है वो आपको अलग देखने को मिलेगी। आप अगर कश्मीर चले जाइएगा तो वहाँ की संस्कृति आपको अलग देखने की मिलेगी, जो वो यहाँ की संस्कृति से ताल्लुक़ नहीं रखती है। सेकंड, उनकी जो उन्होंने जो बुक्स को भाग में बांटा वो था द सोशियोलॉजी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें उन्होंने 6 बुक्स का कलेक्शन किया है। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो हमारा समाज है, हमारा जो समाज का शास्त्र है, जो रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उस रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं और उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। तो वो हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए? जैसे जल संसाधन हो गए, वन यानी फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद आपका चारागाह एवं कृषि पास्चर एंड एग्रीकल्चर्स हो गए, समुद्री संसाधन यानी फिशरीज हो गए। इन सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज़ भी कर रहे हैं और मिसयूज़ भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभाव के कारण ही ये सब इनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण भी उन लोगों को इफ़ेक्ट करते आ रहा है। तो कैसे कर रहा है प्रभाव? कैसे सामाजिक संरचना में ये प्रभावित हो रहा है? मान लीजिए कि जैसे जल हुआ, पानी हुआ, अगर हम लोग पानी का आज बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर देंगे तो हो सकता है कि भावी पीढ़ी के लिए पानी रहे ही ना,
यह एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाए। तो क्या हो जा रहा है कि हमें ये भी जो है वो प्रकृति से ही हमारी जो समस्या है वो संबंधित है। थर्ड इनकी जो पेपर थी वो थी, इसमें उन्होंने 3 पेपर को एक जगह पे जमा किया और उन्होंने बताया, इसका टॉपिक रखा कम्पिटिटिंग क्लेम्स ओवर नेचर, यानी कि आपकी प्रकृति पर प्रतिस्पर्धा के रूप में क्लेम, कैसे हम लोग प्रकृति पर प्रतिस्पर्धा के रूप में क्लेम कर रहे हैं। इसके लिए ने फिर वो इतिहास की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि जब ब्रिटिश लोग आए तो आने के बाद जो पहले से यहाँ की जंगल जमीन के ऊपर जो कब्जा किए हुए थे जाति जनजाति लोग, जो आदिवासी लोग, उनकी ज़मीन को उन्होंने हड़प्पा अपने में समाहित किया, अपने ऊपर छीन लिया। तो उसका उन्होंने कारण क्या बताया कि साम्राज्यवादी हम लोग विकास करेंगे, नगरवादी विस्तार करेंगे। तो क्या हुआ, एक कंपटीशन हो गया। और क्लेम हम लोग कोई चीज़ को क्यों करते हैं, वो बोलते हैं कि वो चीज़ मेरा जब है तभी तो हम लोग को क्लेम करते हैं। तो वो क्लेम किसके ऊपर हो जा रहा है, नेचर के ऊपर, कि ये जो प्रकृति है ये हमारी है, इसके ऊपर उन्होंने बताया। फोर्थ जो उनका टॉपिक था वो था, इसमें उन्होंने 2 बुक्स को एक जगह पे जमा किया और बताया कि टुवर्ड्स एन एनवायरमेंटल रिन्यूअल, यानी कि अब पर्यावरण का सुधार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर्यावरण का सुधार करना चाहिए। और इसके संदर्भ में फिर उन्होंने लिखा कि जैसे चिपको आंदोलन हो गया और भी पर्यावरण से संबंधित सुधार से जितने भी आंदोलन, जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, इसको उन्होंने इस बुक्स में, इस टॉपिक में बताया। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो इकोलॉजी जो पुस्तक है, इसमें ये बहुत सारे जो राइटर हैं उनके लेखों का संग्रह है और इसी के आधार पर उन्होंने अपने अप्रोच को भी वर्णन किया। तो आई होप आपको जो आज की क्लास है रामचंद्र गुहा जी की, उनकी सोशल इकोलॉजिक अप्रोच यानी सामाजिक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं भी, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं भी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।